प्रीति अय्यर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आएँ और उनका स्वागत हमारी कामना लाड मैडम करें। यहाँ से दुपट्टा ले लें, माला, क्योंकि ये आदान प्रदान की व्यवस्था है और हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे, एक दूसरे को सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तो ये परंपरा लगातार सतत चलती जाएगी। ऐसे लोग हैं जो समाज में काम करते हैं, हर कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। बहन प्रीति अय्यर भी ऐसे व्यक्तित्व की धनी है और कामना जी तो हमेशा उपस्थित है ही सही। तो मैं इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे बीच में उपस्थित है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से तुलनात्मक भाषा अध्ययनशाला से डॉक्टर रूपाली सार्वे मैडम को आमंत्रित करता हूं, इस अवसर पर हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर रूपाली सार्वे मैडम, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ सम्मानीय मंच को, साथ ही सदन में उपस्थित सभी विद्वानों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज अवसर है, हम एकत्र हुए हैं वेदांग वार्ता महोत्सव के लिए। मैं गिरीश जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत आभार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बड़ा और नवीन प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ किया है। मैं यहाँ एक उद्देश्य के कारण यहाँ आई हूँ। ज्योतिष और संस्कृत, वेदांग में तो बहुत सारे अंग हैं, परंतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला से मैं हूँ और बहुत वर्षों से वहाँ संस्कृत जो है वो जीवित नहीं थी। अभी आप लोगों के सहयोग से, गिरीश जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, कामना जी हैं, हम सभी ने एक नया प्रयास किया है और संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत ज्योतिष ऐसे नए प्रकल्प हमने प्रारंभ किए हैं और बहुत सकारात्मकता हमको देखने को मिल रही है। एक बड़ी विडंबना ये भी थी कि वहाँ कोई स्थायी व्यक्ति नहीं था जो इस विषय को सोच के चल सके। मिथिला प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी के कारण वहाँ प्रारंभ हुआ था, कई वर्षों से बंद था, जिसको हमने नई शुरुआत देने का प्रयास किया है और बहुत आप लोगों से सहयोग मिल रहा है और लगातार भी इसी तरह का सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। एक नया पाठ्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, 15 जनवरी से उसका एडमिशन प्रारंभ है। ज्योतिष डिप्लोमा हम शुरू कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो इसमें कोई डिग्री प्रदान करे या कोई ऐसी संस्था नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करे, तो एक नया प्रकल्प हम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आई है, मैं पिछली बार भी जब आपके कार्यक्रम में आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्यों आप छोटा कोई पाठ्यक्रम नहीं चालू करें, क्योंकि रेगुलर कई लोग नहीं आ पाते, कोई व्यवसायी रहते हैं, कोई कार्यकारिणी में रहते हैं, तो इस कारण समय नहीं दे पाते। तो हमने एक छोटा प्रकल्प देने का प्रयास किया है। तो डिप्लोमा ज्योतिष हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिसकी भी इच्छा है वे, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, 12th पास कोई भी शोधार्थी, कोई भी बच्चा, कोई भी स्कॉलर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रभाग कर सकता है और ज़्यादा उसकी पेमेंट भी नहीं है। 12,500 से 13,000 साल का उसका रहेगा और आप अच्छे से उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे विद्वान उसमें पढ़ा रहे हैं। मैं पिछले 7 वर्षों से महर्षि पाणिनि से भी जुड़ी थी, अभी 3 वर्षों से यहाँ हूँ और पाणिनि से जुड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिला उसके कारण बहुत सारी नई विधाओं को प्रारंभ करने का निरंतर प्रयास होता रहेगा। मेरी ये भी इच्छा है कि वेदांग में जितने भी अंग होते हैं उनमें से कुछ अंगों पे हम कार्य कर सकें। ऐसा आशीर्वाद मैं गुरुजी से भी चाहूँगी। धन्यवाद। मैं यहाँ आई थी बच्चों से भी कुछ बात करने की। जो ज्योतिष है, जो शास्त्र है, इसमें आगे जाके क्या होगा, रोज़गार हम कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एक बड़ा संकट है एआई आने से। कि आप देखते हो आजकल कई बार आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर एआई जनरेटेड आपको दिखाई देता है कि ज्योतिष कंप्यूटर वाले से या रोबोट से आप जानिए। तो जो रोज़गार पा रहे हैं अभी
नहीं है डिग्री चलो, पर जो बहुत सालों से उसमें अपना सर्वस्व दिए हुए हैं और बहुत सालों से लगे हुए हैं, और ये एआई आने से जो उन पे संकट आने की चीज़ें बन गई। आप देखते होंगे कई बार जो एडवर्टाइजमेंट लोग मिल रहे हैं वही वहाँ पर बस वो माला पहन ली है, कपड़े वस्त्र धारण कर लिए हैं और अपने आप को गुरु बता के, और जिनको ज्ञान भी नहीं है उस विषय का, और वहाँ पर अच्छी ऐप बना रहे हैं, लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। आप सोच रहे हैं कि कॉल लगा रहे हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, परंतु ऐप के माध्यम से आप देखें तो 6 रुपये पर मिनट, और वो अगर इंटरनेशनल कॉल से ऐप से जनरेटेड कर देते हैं तो फिर वो आपका 40 रुपये पर मिनट से भी आपका पेमेंट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है उनके लिए, जिन्होंने रोज़गार का अपना माध्यम ही वो बना के रखा है, और लोग जो है सरलता की ओर दौड़ते, जीवन भी सरलता की ओर दौड़ता है। तो लोग सोचते क्यों वहाँ जाए, क्यों हमारी पत्रिका दिखाए, जब सब चीज़ें हमें ऑनलाइन फ्री में या कम पैसों में ही हो रही। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में भी बहुत बड़ा लेख एआई के ऊपर आया था कि कई लोग जो है कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, इसकी वजह से बेरोज़गार हो रहे हैं। और आने वाला जो जन जी का युग है वो भी ऐसा है, क्योंकि बच्चे विश्वास नहीं करते, ना वेदों पे उनका विश्वास था, ना वो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, ना ज्योतिष से उनका कोई लेना देना। तो हम उसको रुचिकर कैसे बनाएं, उसको हम समाज में कैसे लेके जाएं, और उससे किस तरह से ऐसा रुझाव पैदा करें, रुचि पैदा करें कि हमारा जो व्यवसाय है वो एआई से भी कनेक्टेड हो और ऑथेंटिक भी हो, और हमारा रोज़गार ना छीना जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने बहुत छोटी छोटी बातें रखी हैं, मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें भी ज्योतिष के जो हमारा डिप्लोमा है उससे भी कनेक्टेड है, क्योंकि एआई की आप लोगों को अभी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एआई से आप कनेक्टेड होके उस चीज़ को सर्व कर सकते हैं। आज एआई आ गया तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका रोज़गार जा रहा है। एआई आ गया है तो उस एआई के माध्यम से ही हमारे रोज़गार कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी सीखना एक प्रकल्प हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमने उसमें डालने का प्रयास किया है, और किस माध्यम से आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एआई भी आपको कुछ नहीं करना है, ऐप बनाना, कोडिंग करना, ये सब आजकल ChatGPT जेमिनी कर देता है, पर आपको उसको करना कैसे है ये आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें सिखाने का जो प्रकल्प है हम लोग 15 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस डिप्लोमा के माध्यम से एआई को भी हमने उसमें लिया है, तो आप उसको सीखें, क्योंकि जहाँ काल गणना की बात होती है, जहाँ ज्योतिष की बात होती है, जहाँ हम बात कर रहे हैं खगोल विज्ञान की, जहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत की, जहाँ हम बात कर रहे हैं मुहूर्त विज्ञान की या पंचांग की या एआई जनरेटेड कैलेंडर की, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करेगी एआई के साथ, हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं उन छात्रों को भी प्रेरित करना चाहूँगी कि ये डिप्लोमा कोर्स वो ज्वाइन करें और इसके माध्यम से वो सीखें कि भाई आप एआई में भी अपना एक रोज़गार स्थापित कर सकते हैं। आप जैसे कि सर ने एक बात बहुत अच्छी की कि बहुत सारी कठिन विधाएं हैं जो सॉफ्टवेयर में नहीं लाई जा सकती, पर आपको एक बात मैं ये भी बता दूं कि हम उसको डिकोड और कोड खुद भी कर सकते हैं एआई के माध्यम से। और वो कैसे होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, इतनी सारी छोटी छोटी ऐप है, वो ऐप आप खुद भी जनरेटेड कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आता, उसको सिर्फ आपको तरीका बताना, ऐसे नहीं मुझे ऐसे चाहिए। उत्तर भी एआई क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप उसमें भर रहे हैं, जो आप उसमें डाल रहे हैं वही डेटा तो आपको प्राप्त हो रहा है। तो वो डेटा कैसे डालना और आपको क्या चाहिए वो आपको सिखाना है, और उसके लिए कुछ भी आपको ना कंप्यूटर कीबोर्ड चलाने की आवश्यकता है ना कुछ चलाने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ उसे मार्गदर्शन देना है बोल करके, और वो मार्गदर्शन देखिए आपको आंसर कैसे चाहिए, पंचांग कैसे बनाना है, कैलेंडर में ये सही नहीं है, सूर्य सिद्धांत में गणना इस प्रकार से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझाना है। वो डेटा लेगा, आपका ऐप बनेगा और आपके नाम से प्रोड्यूस होगा, और आप उसको प्ले स्टोर पर डालें, आपको पैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें कैसे करनी है ये डिप्लोमा में आपको पता पड़ेगा। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सरल करने की बताने की कोशिश की है, तो बिल्कुल आप आएँ। विश्वविद्यालय में हम ये प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को संदेश दें, और जो भी सहायता मुझसे हो सकती है उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गिरीश जी के पास मेरा नंबर है, और हम कोशिश कर रहे हैं वेद के हर एक अंग को स्थापित करने की, क्योंकि आज भारतीय ज्ञान परंपरा में हर एक व्यक्ति पीछे की ओर दौड़ रहा है, आगे की ओर नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया गया है,
लिखना छोड़ दिया गया है, किताबों से लोग दूर हो गए। तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा जब स्थापित की जा रही है तो लोगों को वापस, जैसे विवेकानंद वेदों की ओर ले गए थे, हम आज प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा वेदों की ओर जाए, वेदों के अंगों की ओर जाए और उसको स्थापित करें। बस यही कामना है। आप सभी का धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।